स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में अपने भाषण में एक शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों। वो शब्द था फ्री की रेवड़ियां बांटना। उन्होंने शब्द का इस्तेमाल करते हुए पिछली सरकारों को घेरा था और कहा था किस तरह से पुरानी सरकारें जो हैं वो फ्री में रेवड़ियां बांटा करती थीं। और अब उन्हीं के सांसद ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी बात कह दी है, एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है। और वो नया शब्द क्या है? फ्री फंड का खाना। यानी प्रधानमंत्री जिस शब्द का इस्तेमाल करते हुए फ्री में रेवड़ियों का शब्द लेकर पुरानी सरकारों को घेरते थे, अब उन्हीं के सांसद सदन में अपनी सरकार के लिए फ्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ फ्री शब्द नहीं बल्कि फ्री फंड का खाना। सवाल यह है कि क्या ये सांसद महोदय अपनी योजना गिना रहे हैं या फिर उन लाभार्थियों को तंज कस रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं कि हम आपको जो है फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। इस बयान को लेकर दोस्तों काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कई सारे लोगों ने इस पर लिखा है, बोला है। बयान भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, न्यूज़ 24 की ये खबर है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम ये वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को बधाई नहीं देना चाहिए? सवाल यह है कि इसमें आप अपनी योजना का लाभ गिना रहे थे या सामने जो लाभार्थी हैं उनका अपमान कर रहे थे फ्री फंड शब्द का इस्तेमाल करके। और ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री की रेवड़ियां कहकर पुरानी सरकारों को घेर रहे हैं और आप फ्री कहकर के यहां पर अपनी सरकार की और खास करके प्रधानमंत्री की तारीफ कराने में जुटे हैं और कह रहे हैं कि उनको बधाई नहीं देनी चाहिए आपको। अब इस वीडियो को आप बार बार देखिए और सोचिए, क्योंकि इसलिए बार बार देखना ज़रूरी है कि इनके शब्दों को समझिए और सोचिए। हो सकता है कि ये आपका अपमान नहीं बल्कि सम्मान कर रहे हो। सोचिए। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? तो वीडियो आपने देखा कि ये देश के 80 करोड़ लोगों का, उन गरीब लोगों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं जो उस योजना का लाभ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको हम फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। आपको लगता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करने से सम्मान मिला है उस जनता को जो लाभार्थी है या फिर अपमान मिला है? कमेंट बॉक्स में आकर राय दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, रणविजय सिंह हैं, ये लिख रहे हैं कि जनता के पैसों पर मौज करने वाले सांसद ने सदन में कहा हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, जैसे अपने घर से दे रहे हैं फ्री फंड का खाना। यानी ये समझने की ज़रूरत है, जो फ्री फंड के खाने की ये सांसद महोदय सदन में बात कर रहे हैं, दरअसल वो टैक्स के रूप में जा तो जनता का ही रहा है और जो अन्न देश का गरीब खा रहा है वो देश का ही एक गरीब किसान उगा रहा है। तो इनकी जेब से क्या जा रहा है? तो जो कि एक तरीके से तंज ये कस रहे हैं कि फ्री फंड में हम दे रहे हैं, तो फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो टैक्स के रूप में क्या ये जो सांसद महोदय इन्होंने तो अपने कोटे से भी कुछ नहीं दिया होगा जो इन्हें निधि मिलती होगी, सांसद निधि, जो जनता के पैसे पे, जनता के खर्च पे ये जो है अपना इधर उधर जाते हैं। इनकी निधि से कोई किसी गरीब को खाना नहीं मिला होगा। वो अलग से जो है उसका फंड जो है वो क्रिएट किया गया होगा। और उसके बाद सरकार की योजना के तहत सरकारें बनती किस लिए हैं? जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। और जनता ही सरकारों को बनाती है, जनता के लिए ही सरकारें बनती हैं। और अगर सरकार ये कहने लगे कि सिर्फ मोदी जी की वजह से ही आपको खाना मिल रहा है, मोदी जी की वजह से ही आप जिंदा हैं, ये बात भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोली है। हम आपके सामने रखेंगे कि वो कौन है। अब आप सोचिए कि आने वाले दिनों में तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और बात कहने लगे कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या होता। तो शब्दों की जो गरिमा है वो किस हद तक पहुंच गई है उस जनता के लिए जिस जनता ने सिर्फ अपने एक एक वोट से इन लोगों को कुर्सियों पर बिठाला है।
उनको ये बता रहे हैं कि कैसे फ्री फंड का खाना जो है प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इसके लिए आपको क्या बधाई नहीं देनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि फ्री फंड का खाना सिर्फ प्रधानमंत्री दे रहे हैं? ये सरकार जो है वो जनता की है और जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, और वही टैक्स का पैसा वापस जो है गरीबों में जो एक योजना बनती है, जिसके लिए भी बने, माना ये गरीबों के लिए योजना थी तो गरीब जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। तो फ्री फंड का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? कुछ और लोगों ने इस पर बोला है, लिखा है, हम आपके सामने रखते हैं। राहुल सिंह है, लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, ये इन्होंने ये बात कही थी। निशिकांत दुबे हैं, ये है कहाँ से ये भी हम आपको बता देते हैं। ये झारखंड से हैं और झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं। इन्होंने ये बात कही है। आगे लिख रहे हैं कि आज अगर आप जिंदा हैं तो मोदी जी की वजह से। बीजेपी विधायक राम सूरत राय, जो शुरुआत में अभी मैं आपको बता रहा था कि ऐसा भी बोला है, यानी कोरोना जैसी बीमारी को लेकर के सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर आप जिंदा हैं तो वो मोदी जी की वजह से, वरना आप जिंदा नहीं होते। आज़ादी तो 2014 के बाद मिली, ये आपको पता ही है किसने कहा था? कंगना रनौत। अक्सर अपने विवादों में कंगना रनौत इस तरह के बयानों को लेकर रहती हैं और कहा जाता है कि सरकार के नीतियां जो हैं उनको समझे बिना ये बहुत कुछ बोल देती हैं समर्थन में। और इन्होंने ये इस बयान को लेकर तो इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी जब इन्होंने कहा था कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है और उससे पहले जो मिली थी वो भीख थी। यानी उन्होंने सारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, पसीना बहाया और जो है सड़कों पर उतरकर आज़ादी ली। समझ रहे हैं आप कि किस तरह? और इन्हें जो है पद्मश्री भी मिल जाता है, सम्मानित किया जाता है। आगे कह रहे हैं बस यही कहना बाकी है, धरती पर मानव की उत्पत्ति भी मोदी जी की देन है। कोई तो बोल दो भाई। इन्होंने तंज कसा है। और जब इस तरीके की भाषा आपके सामने आएगी तो फिर आपको क्या लगने लगेगा कि बस यही बात अब कहनी रह गई है? और हो सकता है कि आए दिन किसी ना किसी के मुंह से ये निकल ही आए। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करने लगे कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद इंसान की उत्पत्ति नहीं होती, मानव की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा भी कोई बोल सकता है। ये इस बात का तंज कस रहे हैं। लेकिन हमें सवाल ये है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उस जनता के लिए जिस जनता ने इन्हें चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां पर भेजा है, उसको ये सम्मान दे रहे हैं, अपमान दे रहे हैं या अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं और किन शब्दों के साथ कर रहे हैं? ऐसे शब्दों के साथ जिस शब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी सरकारों को घेर रहे थे, वही शब्द का इस्तेमाल ये सदन के अंदर कहकर अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री की तारीफ भी कराना चाहते हैं, फ्री। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस फ्री वाले शब्द को लेकर भी आपत्ति जताई थी कि ये जो सरकारें कहती हैं कि फ्री में हमने ये दे दिया, फ्री में हमने वो दे दिया, तमाम योजनाओं को फ्री का नाम देकर जनता में जो वहम की स्थिति पैदा की जाती है, वैसा कुछ नहीं है। इस शब्द पर ही रोक लगनी चाहिए। ये बात उन्होंने सदन में कही थी और बहुत सही बात है। उन्होंने कहा था कि फ्री कोई भी सरकार किसी को कुछ नहीं देती। अरे आप क्या फ्री दे देंगे? आप तो खुद उस जनता के पैसे पर यहाँ पर जो है आपको सांसद हो तो सांसद निधि मिलती है, विधायक निधि मिलती है। ये उसी जनता का पैसा है जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आपको सरकार में बिठाया है, आपको सत्ता में बिठाया है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो है जनता के लिए ये काम फ्री कर रहे हैं? फ्री कुछ नहीं है। सारे लोग जो हैं वो टैक्स के रूप में, इस देश की जनता सरकार को टैक्स के रूप में पैसा भरती है और उसी टैक्स के पैसे से लोगों का भला होता है। योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए जो अलग अलग योजनाएं निकलती हैं उसके माध्यम से लोगों का भला होता है। तो ये फ्री शब्द कहाँ से आ गया? बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सांसद निशिकांत दुबे जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल सदन के अंदर किया, उनके इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री क्या अब इनसे कुछ बोलेंगे, इस शब्द पर कोई आपत्ति जताएंगे, जो शब्द इन्होंने जनता के लिए 80 करोड़ भारतीयों के लिए लिया है कि वो जो है फ्री फंड का खाना खा रहे हैं, फ्री फंड का खाना उन्हें प्रधानमंत्री दे रहे हैं। क्या कुछ इस पर बोलेंगे,
ये सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।